नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे। इस मंगल कामना के साथ आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा एक ऐसे विषय के बारे में जिसकी दोस्तों हम सबको तलाश रहती है, यानी हैप्पीनेस। और वो हैप्पीनेस जो है हमें कैसे मिल सकती है? क्या वह बाहरी संसाधनों पर निर्भर करती है या फिर वो हमारी मन की ही एक ऐसी दशा है जिसके द्वारा हम उसे प्राप्त कर सकते हैं? विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जानकारी उपलब्ध है जो आपके जीवन को बेहतरी की ओर लेकर जाने में आपकी मदद कर सकती है। चलिए बात करते हैं हैप्पीनेस। दोस्तों, अगर हम डीपली एक रिसर्च करते हैं किसी भी इंसान के बाबत, किसी से भी अगर हम पूछता हूँ, मैं आपसे भी एक सवाल पूछता हूँ, आप एक मिनट के लिए आंखें बंद करके सोचिए कि आप अपने जीवन में चाहते क्या हैं। हर किसी का गोल यहाँ पर है हैप्पीनेस, खुशी, आनंद, जॉय। और वो जॉय कैसे मिलेगा, कहाँ खो गया है दोस्तों? पहले तो हमें वो देखना है। हम उसको ढूंढ रहे हैं, चाहे आप कोई पद पाना चाहते हैं या फिर आप एक अच्छी रुतबा सोसाइटी में हासिल करना चाहते हैं, या अपने काम पर आप इतना ज़्यादा फोकस करके उसको एक अलग हाइट पर लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन उसका एंड रिजल्ट है हमें खुशी मिलती है ये सब करके। और ये खुशी दोस्तों कहीं बाहर नहीं खोई हुई है, ये तो हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स होते हैं, उनकी अगर बैलेंस आ जाए तो उसके द्वारा भी हम खुश रह सकते हैं। जरूरी नहीं है हमारे पास बहुत सारे संसाधनों का होना। अगर हमारे मन की दशा, हमारे शरीर के भीतर एक हार्मोन है जो खुशी को रेगुलेट करता है, सेरोटोनिन, अगर वो हार्मोन हमारे शरीर के अंदर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो तो हम बिना कारण भी खुश रह सकते हैं। चलिए आज इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम सेरोटोनिन का जो लेवल है अपने शरीर के भीतर बढ़ा सकते हैं और हम बेवजह भी खुश रह सकते हैं। दोस्तों, सेरोटोनिन का जो लेवल है वो बढ़ता है अच्छी डाइट लेने से। एक आहार हमारा जिसके अंदर अच्छी खासी प्रोटीन्स हो, या कुछ एक ट्रिप्टोफैन होता है दोस्तों जो सेरोटोनिन के लेवल को स्टिमुलेट करता है। अगर ट्रिप्टोफैन एनरिच्ड फूड हम लेते हैं, जैसे बनाना हो गया, मिल्क हो गया, उसके अलावा कुछ ड्राई फ्रूट्स हो गए, अंजीर हो गए, ये सभी जितने भी मैंने आहार आपको बताए हैं, अगर इनको हम अपने डाइट के अंदर सम्मिलित कर लेते हैं तो हमारे शरीर के भीतर सेरोटोनिन ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। दूसरा जो तरीका है दोस्तों वो है पॉजिटिव थिंकिंग। हम कैसा सोचते हैं, हमारे विचार कैसे हैं, तो वो भी एक हद तक डिसाइड करते हैं इस सेरोटोनिन के लेवल को। अगर दोस्तों हम सकारात्मक रहते हैं, हमारा जो दृष्टिकोण है वो जीवन के लिए सकारात्मक है, तब भी हम पाएंगे कि हमारे जीवन में जो खुशियों की मात्रा है कंपेयर टू दूसरे लोगों की ज़्यादा होगी। क्योंकि दोस्तों ये जो हमारे मन की स्थिति है वो भी कहीं ना कहीं हमारे शरीर के भीतर सेरोटोनिन के लेवल को इफेक्ट करती है। तीसरा जो तरीका है दोस्तों वो है एक्सरसाइज। अगर हम अपने जीवन में निरंतर कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जिम करते हैं, साइकिलिंग करते हैं या जॉगिंग करते हैं, कुछ भी फिजिकल एक्सरसाइज अगर आप करते हैं, इससे दोस्तों एक हार्मोन रिलीज होता है एंडोर्फिन, और एंडोर्फिन भी स्टिमुलेट करता है सेरोटोनिन की प्रोडक्शन को। अगर एंडोर्फिन की मात्रा हमारे शरीर के भीतर अच्छी होगी तो वो सेरोटोनिन को स्टिमुलेट करेगा, उन कोशिकाओं को जो सेरोटोनिन प्रोड्यूस करती हैं सेरोटोनिन रिलीज करने के लिए। तो दोस्तों आप अपने जीवन में एक्सरसाइज करके, प्राणायाम करके, मेडिटेशन करके भी इस सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ा सकते हैं और आप बेवजह भी खुश रह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कई बार क्या होता है, जो हमारी ये जो ब्रेन की सेल्स हैं जो सेरोटोनिन प्रोड्यूस करती हैं, उनके भीतर अगर इन्फ्लामेशन आ जाए या वो कोशिकाएं बीमार हो जाएं कहीं, तो तब दोस्तों हम क्या करेंगे? इस स्थिति में जो हमारे जो हमने अभी तरीके बताए हैं शायद ये कारागार ना हो, क्योंकि जब शरीर बीमार पड़ जाता है, ये कोशिकाएं इन्फ्लेमेटेड
हो चुकी हैं, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे दोस्तों? उस स्थिति में हमें चाहिए कुछ ऐसी डाइट लेनी जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हो। जैसे दोस्तों टोमेटो है, उसके अंदर भरपूर मात्रा में लाइकोपिन होता है और लाइकोपिन एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो इन इन्फ्लेमेटरी सेल्स को रिपेयर कर सकता है। कुछ बेरीज हैं, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, अगर ऐसी डाइट हम लेते हैं तब भी हम अपने आप को खुश रख सकते हैं, क्योंकि अगर शरीर के भीतर अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट रहेंगे तब भी ये जो कोशिकाएं हमारी रिपेयर होती चली जाएंगी और हम बेवजह से अपनी खुशी को हासिल कर सकते हैं। एक और तरीका है दोस्तों सनलाइट एक्सपोजर का। एक सर्वे के हिसाब से पता चला है दोस्तों कि आज 70 to 80% इंडियंस के भीतर विटामिन D3 की कमी है। और ये कमी कैसे पूरी होगी दोस्तों? धूप की एक्सपोजर से पूरी होगी। हम सनलाइट का एक्सपोजर करें एटलीस्ट 15 मिनट सुबह 9 बजे से पहले, उसके बाद तो दोस्तों अल्ट्रावायलेट रेस आ जाती हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि डेली 10 से 15 मिनट सूर्य के साथ अपने संपर्क बनाएं और हम पाएंगे कि जो ये सेरोटोनिन का लेवल है ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। कैसे काम करता है दोस्तों विटामिन D3? जो सेरोटोनिन प्रोड्यूस करती हैं कोशिकाएं, उनके भीतर जो आपसी कनेक्शन ऐसे होता है, मान लो दोस्तों एक गैप कम है अभी, लेकिन जब विटामिन D3 की प्रचुर मात्रा में होगी तो ये गैप को इन कोशिकाओं के बीच में कम कर देती है और इससे जो कोशिकाओं के बीच आपसी तालमेल है, जो कम्युनिकेशन है, वो अच्छा हो जाता है और उससे भी सेरोटोनिन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़नी शुरू हो जाती है। ये तो कुछ दोस्तों नेचुरल तरीके हैं। इसके अलावा अगर फिर भी आप उस लेवल पर खुश नहीं हैं तो आप मेडिसिन भी ले सकते हैं। कोई डॉक्टर से सलाह करके कुछ दवाइयाँ भी आती हैं जो आपके शरीर के भीतर इस सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ा देती हैं, तो आप दवाई लेकर भी इस लेवल को बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक अच्छा उपाय नहीं है, क्योंकि जब तक आप दवाई खाओगे तब तक तो आपके भीतर वो खुशी आपको महसूस होगी, लेकिन जैसे जैसे दवाई के प्रति आपका शरीर रेजिस्टेंस भी होता चला जाएगा और आपको फ्यूचर में दवाई की मात्रा भी बढ़ानी पड़ सकती है, या आप इन दवाइयों के प्रति टोटली रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं। ये दवाइयाँ आपको लंबे समय तक राहत नहीं देंगी, तो आपको और बेटर वर्जन दवाइयों के खोजने पड़ेंगे। पर जब हम आसानी से दोस्तों कुछ नेचुरल तरीकों के द्वारा ही अपने आप को खुश रख सकते हैं, तो हमें दवाई की ओर जाना ही क्यों है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो गुजारिश करूँगा आप इसे लाइक और शेयर अवश्य करें, ताकि आप भी किसी और दोस्त की हेल्प कर सकें जो अकारण उदास है, जिसको पता नहीं है कि कैसे वो अपने जीवन को खुशियों से भर सकता है। चलिए मिलते हैं फिर ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ अन्य किसी वीडियो में।